Hi, this is Juhi here and welcome back to my channel Creative Teaching। आज मैं आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम जो अभी हो रहे हैं 9 जनवरी से जो ये एग्ज़ाम हो रहा है और अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भी ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है मीन्स जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी जो मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीडीपी से। तो सीडीपी में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जिसे आप ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइए। वैसे तो सीडीपी के सिलेबस में जितने ही सिद्धांत हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर 5 सिद्धांत अगर रिवीजन करके जाते हैं तो यहाँ से हम लोग को 2 to 3 मार्क्स हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग 5 सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जिनमें फर्स्ट है वाइगोत्स्की की थ्योरी, सेकंड है कोहलबर्ग की थ्योरी, थर्ड है पियाजे की थ्योरी एंड फोर्थ है चोमस्की की थ्योरी एंड फिफ्थ है स्किनर की थ्योरी। ये 5 थ्योरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाइए, जिसमें सीडीपी में जो है ये 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी एंड पियाजे की थ्योरी। ये 3 से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं एंड चोमस्की एंड स्किनर से जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज है इसमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग इसे 5 सिद्धांत को और इस थ्योरी को ज़रूर एक बार रिवीजन करके एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, जो आपके एग्ज़ाम में बेहद ही हेल्पफुल साबित होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग सीडीपी में बढ़ेंगे तो एनईपी 2020 या एनसीएफ जितने भी एनसीएफ के 2005 है या 2020 है, एनईपी 2020 है, इसे आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगातार जब से एग्ज़ाम ये स्टार्ट हुआ है हर एक शिफ्ट में एनसीएफ और एनईपी से क्वेश्चन लगातार देखने को मिला है। तो आप इसे एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो सीडीपी के सिलेबस में जितने भी 21 चैप्टर हैं तो उसमें से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस सबको एक बार ज़रूर कवर करके जाइए। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बच्चों की समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। इससे रिलेटेड भी अभी एग्ज़ाम में जो 13 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे कि समावेशी शिक्षा में बच्चों की जो कक्षा है उसका माहौल कैसा होना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था और अगर आप समावेशी शिक्षा के टॉपिक को आप पढ़े हैं तो इसे आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन करके जाए, प्रगतिशील शिक्षा करके जाए, जिससे क्रिएटिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है उसे ज़रूर करके जाए और जितना हो सके एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को बेहद ही कूल रखें और बिल्कुल भी नर्वस ना होए। ये तो स्टूडेंट को हो जाता है बट उसे उस प्रेशर को कम करके रखना है और अच्छे से हर एक एग्ज़ाम के जैसे ही इस एग्ज़ाम को एकदम लॉजिकल तरीके से इसे टिक आउट करना है और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ईवीएस में ईवीएस का पेपर अभी मॉडरेट कर दिया गया है। सो न्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लॉजिकल तर्क लगाएंगे तो आप आसानी से ईवीएस में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन मोड में ले जाइए और रिवीजन कीजिए। 5 to 6 मार्क्स के मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जितने भी हैं वो 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुक्स जो भी आप लोग पढ़े होंगे इससे आपको बेहद ही हेल्पफुल साबित होगी एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक से दिया गया है। जो भी आपके जीके रिलेटेड ज्ञान होंगे जो पूर्व आधारित अगर आप पिछले कभी जीके पढ़े होंगे सो उससे मैच होता दिखता है, तो उतना मॉडरेट नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में।
या जिनका भी संस्कृत है उसके लिए। तो इसमें 15-15 मार्क्स की तो पेडागॉजी रहती है कि हमें बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए या क्लास का माहौल कैसा रहना चाहिए, उन्हें दंड या पुरस्कार की भावना से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस टाइप की पेडागॉजी रहती है जो आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, तार्किक रूप से सोचेंगे तो आप आसानी से इसे टिक कर पाएंगे। और 15 मार्क्स की जो बेसिक हिंदी है, जो बेसिक इंग्लिश है, जो बेसिक संस्कृत है, जो आप लोग 10th तक पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि, समास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक ग्रामर हम लोग पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर भाषा की जहाँ तक बात है, अगर हम लोग की बेसिक नॉलेज अच्छी है तो हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग मैथ में बढ़ते हैं। तो 15 मार्क्स की मैथ पेडागॉजी रहती है, मीन्स गणित शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, गणित की शिक्षण की प्रकृति क्या होनी चाहिए, टीचर का क्या भाव होना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति उनका क्या मनोभाव होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 मार्क्स के कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं उस टाइप के रहते हैं, तो इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा बहुत मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप थोड़ा अगर माइंड यूज़ करेंगे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया है। सो प्लीज़ आप लोग इसका प्रेशर नहीं लीजिए, कूल माइंड को कूल रखिए और जितना ही पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ एग्ज़ाम दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम हॉल में शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दीजिए। अच्छे से तार्किक रूप से सोच कर सारे क्वेश्चन को टिक करके आइए और हमें यह उम्मीद है कि आप सभी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।